ट्रंप अब धमकी से धन्यवाद पर आ गए। ईरान पर पूरा गेम ही अब पलट गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी उम्मीद इस समय ट्रंप से नहीं की जा रही थी, और ये उनका सामान्य कदम भी नहीं माना जा रहा है। ट्रंप ने ईरानी सरकार के सैकड़ों राजनीतिक कैदियों को फांसी न देने के लिए धन्यवाद भी कहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा के पाम बीच पर मौजूद अपने मार-ए-लागो स्टेज से वीकेंड के लिए रवाना होने से पहले ही पत्रकारों से बातचीत की और कहा, ईरान ने 800 से ज़्यादा लोगों की फांसी रद्द कर दी है और वो इस कदम का बहुत सम्मान करते हैं। और ये बयान इसीलिए भी ज़्यादा चौंकाता है क्योंकि ट्रंप लगातार ईरान को अब तक धमकियां ही दे रहे थे। लग ये रहा था न जाने अगली ही घड़ी कब ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की हत्याएं की तो अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला कर देगा। हालांकि पिछले 2 दिनों में अमेरिका के कई मध्य पूर्वी सहयोगियों ने भी ट्रंप प्रशासन से हमले को टालने का ही रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि उन्हें आशंका ये है कि ऐसा करने से पहले ही पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा और साथ ही साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे चरमरा सकती है और बहुत ज़्यादा असर पूरी दुनिया पर होगा। लेकिन इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में ईरान के पक्ष में रूस के समर्थन के लिए उनका आभार भी जताया। और यह जानकारी ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से भी बाकायदा ऑफिशियली जारी की गई। राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक पजेश्कियन ने संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ईरान के वैध अधिकारों के समर्थन में रूस की भूमिका की प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की घरेलू नीति जनता केंद्रित है और लोगों की मांगों को सुनने और साथ ही साथ देश पर लगाए गए क्रूर प्रतिबंधों की वजह से जो समस्याएं पैदा हुई है उसे कम करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। पजेश्कियन ने पुतिन को ईरान में तमाम हालिया घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी भी दी है और इन घटनाओं में अमेरिका, इजराइल और कुछ यूरोपीय देशों की प्रत्यक्ष भूमिका पर हस्तक्षेप का भी उल्लेख किया गया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस ईरान में हो रहे घटनाक्रम पर गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ में नजर बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के दिनों में ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो कलर रिवॉल्यूशन है और इसी से कुछ मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। पुतिन ने ईरान में उपद्रवियों के द्वारा सरकारी, सार्वजनिक और धार्मिक जगहों पर हमले और साथ ही साथ सुरक्षा और कानून प्रवर्तन बलों पर भी विदेशी समर्थन से किए गए हिंसक हमलों की निंदा की है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ईरानी सरकार के द्वारा उठाए गए तमाम कदमों से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रूस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की स्थिति और उसके रुख को बिल्कुल स्पष्ट करने और इस हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिश भी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस हमेशा से ईरान के साथ संबंधों में और विस्तार के साथ इसे आगे बढ़ाने के लिए सहर्ष तैयार है और उनके उठाए गए ऐसे किसी भी कदम का वो स्वागत करते हैं और सहयोग परियोजनाओं में भी पूरी तरह से प्रोग्रेस के लिए वो उत्साहित हैं और अब तक के जितना प्रोग्रेस है उस पर भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया में मौजूद इस संकट की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। रूसी सरकार के द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के भी मुताबिक पुतिन ने कूटनीतिक माध्यमों से क्षेत्र में जो स्थिति है इसे सुरक्षा में परिवर्तित करने और ऐसे कुछ अहम कदम उठाने का भी आह्वान किया और इस बातचीत में मध्यस्थता करने के लिए रूस ने इच्छा भी जाहिर कर दी। जिस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है, अगर रूस इसमें किसी भी तरह की मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है तो उन्होंने इसकी पेशकश भी कर दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक ईरान और पश्चिम एशिया में मौजूद बहुत ही तनावपूर्ण हालात और राष्ट्रपति जब इस तरह से लगातार बयान दे रहे हों तो ये तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अब इसे कम करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने की भी बात कही है। वहीं रूसी समाचार एजेंसी तास ने भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने
राजनयिक समाधान के लिए ईरान को वॉशिंगटन की मांगों से अवगत भी करा दिया कि अमेरिका इसमें चाहता क्या है। तास ने फ्लोरिडा में इजरायली अमेरिकी परिषद के द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में विटकॉफ के भाषण को भी कोट किया। कहा कि मुझे उम्मीद है कि कूटनीतिक समाधान निकल आएगा। 4 मुद्दे हैं: परमाणु संवर्धन और मिसाइलें, जिन्हें कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके पास मौजूद समय में 2 टन परमाणु सामग्री है, जो 3.67 से लेकर 60% तक संवर्धित है। और अगर वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लौटना चाहते हैं तो हम इन 4 मुद्दों को कूटनीतिक रूप से ही हल कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दूसरा विकल्प बुरा है, यानी जंग। उधर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र ने एकजुट होकर के एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर ली है। अरब देशों ने अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दी कि ईरान पर किसी भी सैन्य कार्रवाई के विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं, और ये सबसे खास बात भी है। उसके जो परिणाम हैं वो आर्थिक परिणाम बहुत ज़्यादा दुखदायी होंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका सीधा असर अमेरिका के तो हितों पर पड़ेगा ही। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने हमले के खिलाफ वॉशिंगटन पर दबाव बनाया था। अरब देशों की चेतावनी के बाद ट्रंप ने फिलहाल हमले को ये कहते हुए स्थगित कर दिया कि ईरान में हत्याएं कम हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही ईरान के नेतृत्व का धन्यवाद भी किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों की प्रस्तावित सामूहिक फांसी को ही रद्द कर दिया है। उन्होंने इसे एक अहम और सकारात्मक कदम बताया। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में आया था जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय नज़र भी बनी हुई है। कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्हें इस बात का बहुत सम्मान है कि ईरान में तय की गई सभी फांसियों को रद्द कर दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक करीब 800 लोगों को फांसी दिए जाने की योजना थी, जिसे अब टाल दिया गया है। लेकिन ईरान में कई हफ्तों से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन लगातार हो रहे थे, और ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ माने जा रहे हैं। उन्हें 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से सबसे बड़ी चुनौती भी बताया जा रहा है। कई शहरों में तो प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में जमकर झड़पें हो रही है, कई लोगों की जानें जा रही है। और इस हफ्ते की शुरुआत में ही ट्रंप ने ये कह दिया कि ईरान में प्रदर्शनों से जुड़ी हिंसा अब कम होती दिखाई दे रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बड़े स्तर पर फांसी देने की कोई योजना है। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हालात बिगड़ने पर अमेरिका सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं करेगा। उधर ईरानी अधिकारियों का भी ये कहना है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से ही अब तक के 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मानवाधिकार संगठनों ने तो ये संख्या 3500 से भी ज़्यादा बताई है। कुछ रिपोर्ट्स में तो मरने वालों की संख्या 20,000 तक होने का दावा किया जा रहा है। और इन आंकड़ों को लेकर के वैसे काफ़ी मतभेद हैं, लेकिन ये इतना तो तय है, प्रदर्शन हिंसक हैं और जाने जा रही है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज़ से कहा कि मौतों की संख्या सैकड़ों में है। हजारों मौतों का दावा गलत है। उन्होंने विदेशों में बताए जा रहे आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला बता दिया और इसे गलत जानकारी फैलाने की कोशिश भी करार दिया। वहीं खाड़ी देशों के अधिकारियों ने इस दावे को भी ट्रंप ने खारिज कर दिया कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने उन्हें ईरान पर हमला न करने के लिए मना लिया है। ट्रंप ने इस विषय में भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें नहीं रोका है, बल्कि ईरान के कदमों ने ही उनका फैसला बदल दिया है। व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा रवाना होने से पहले ही उसी वक्त ट्रंप ने कहा कि किसी ने मुझे नहीं मनाया, मैंने खुद फैसला लिया है। उन्होंने किसी को फांसी न दी और फांसियां रद्द कर दी। इसका मुझ पर बड़ा असर हुआ और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है।